वहीं बात करेंगे कि बिहार में शराबबंदी की बड़ी हकीकत सामने आई है। वैशाली में पुलिस वाले ही शराब बेचते और पीते नजर आए, जिसके बाद 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताएं कि सभी एंटी लिकर स्क्वाड के सदस्य भी बताए जा रहे हैं, जबकि शराब तस्करों को पकड़ने की जिम्मेदारी इन्हीं पुलिसकर्मियों की है। जब शराबबंदी वाले राज्य में पुलिस वाले भी शराब पी रहे हैं तो आम आदमी के पीने पर अब कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक कि इन पुलिसकर्मियों के आवास से भी भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। थी वो सूचना ये प्राप्त हो गई थी कि इनके द्वारा जो शराब रिकवरी की जा रही है उसमें कुछ शराब ये लोग बचा के अपने पास रख लेते हैं, उसको या तो अपने कंजम्पशन के लिए या कहीं ये उसको ठिकाने किसी को बेच देने की शिकायत प्राप्त हो गई थी। तो इसमें कल जो LTF एक पातेपुर में इन लोग के द्वारा ऐड किया गया था, जिसमें कि इंग्लिश लिकर बरामद हुआ था। उसी के संबंध में कुछ सूचना प्राप्त हुई कि उसमें से कुछ शराब के बोतल ये लोग निकाल करके लेकर के चले आए हैं। तो इसी सूचना के सत्यापन में मेरे द्वारा DPO महुआ द्वारा इनका जो आवासन स्थल था वहाँ पे छापामारी की गई और महुआ थाना की टीम को लगा कर मैसेज को पूरी तरह सर्च किया गया। सर्च करने के क्रम में एक बोतल जो वहाँ पातेपुर वाला जो शराब बरामद हुआ था उसका एक बोतल भी बरामद हुआ। उसके अलावा देसी शराब कुछ वहाँ से बरामद हुआ। तो इसी बरामदगी के चलते उनके विरुद्ध जो आरोप लगे रहे थे वो कुछ हद तक सही साबित हुए। उसके इसी आरोप में उनके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है और गिरफ्तार करके। यहाँ पर काफी संगीन मामला है। जब पुलिसकर्मी ही शराबबंदी वाले राज्य में शराब पी रहे हैं और बेच भी रहे हैं तो आम आदमी का क्या ही कहना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मरगूब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मरगूब, यहाँ पर पुलिसकर्मी शराब एक तरफ पी भी रहे हैं, दूसरी तरफ बेच भी रहे हैं। कितनी शराब मिली, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी है मरगूब? रक्षक ही भक्षक हो जाए जी तो सरकार का वहाँ कानून खत्म हो जाता है। अब इन लोगों पर जिम्मेदारी क्या थी समझिए। इन लोगों पर जिम्मेदारी थी शराब तस्करों को रोकना, जिम्मेदारी थी शराब माफियाओं को पकड़ना, जिम्मेदारी थी शराब को बरामद करना, जिम्मेदारी थी जो घरों में होम डिलीवरी होता है उससे के लिए ये विशेष टीम बनाई गई। इन लोगों ने शराब को बरामद किया, अपने घर में रखना शुरू किया। आधे शराब को सरकार की जब्ती में दिखाया, आधे शराब को अपने घर में रखा, पीना भी शुरू किया, बेचना भी शुरू किया। बताइए, शराब एक तरफ जहरीली शराब से मौत, दूसरी तरफ उतनी कार्रवाई हो रही है, तीसरी तरफ इन लोगों की हिम्मत देखिए कि इन लोगों ने कानून को हाथ में नहीं रख दिया, इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दी। जब मामले की जांच हुई तो वैशाली के SP ने तुरंत मामले में एक टीम का गठन किया, रेड किया और सब पकड़े गए। सबके आवास से शराब बरामद हो गई है भारी मात्रा में। और बरामदगी के बाद इन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक सहायक दरोगा है, 4 कांस्टेबल है और कह सकते हैं 1 सहायक दरोगा है, 4 कांस्टेबल है और 2 गिरी रक्षक है। मामले में सभी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। SP का कहना किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे और भी कोई लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में जो शराबबंदी कानून कहता है, इनके खिलाफ डिसमिसल का प्रस्ताव SP के द्वारा राज्य सरकार को जिला राज्य पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा और निश्चित तौर पर इनकी बर्खास्तगी तय मानी जा रही है, क्योंकि इन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया। इन्होंने धज्जियां उड़ा दी शराबबंदी कानून की, इन्होंने बिहार सरकार के रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा दी है। अब बताइए, शराब माफिया को मदद कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, शराब पी रहे हैं और आप पर ये जिम्मेदारी, वो भी आप पुलिस की वर्दी में। गंभीर मामला है। SP ने देखिए, हरिकिशोर राय के काम करने का अपना स्टाइल अलग है, मैं इनको बहुत लंबे अरसे से जानता हूं। ये जहां भी रहते हैं इन सब चीजों से बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। इनको जैसे ही जानकारी हुई इन्होंने 7 को गिरफ्तार कर लिया, सबूत मिल गए, शराब मिल गए, इनको जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। आगे फिर जो नियम के अनुसार होगा, SP का कहना है कि वो हम अपने तरफ से करेंगे। आगे फिर राज्य पुलिस मुख्यालय को पूरे मामले में निर्णय लेना है। जी चलिए मरगूब, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर वैशाली से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहाँ पर पुलिसकर्मी शराब पी भी रहे थे और बेच भी रहे थे। तो बिल्कुल अचंभित करने वाली खबर।